तो निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन 43 जिले हैं, 214 नगरीय निकाय। खास बात, 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद में मतदान चल रहा है। 169 परिषद नगर परिषद के लिए वोटिंग जारी है। 6,829 मतदान केंद्र, 49 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का, सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। देवास, कटनी, रतलाम, मुरैना, रीवा, अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चालीस नगर पालिका, बैरसिया, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, रायसेन, बेगमगंज, मंडीदीप, आष्टा, सिरोंज, खरगोन, बड़वाह, सनावद, शिवपुरी, चंदेरी, चौरई, परासिया, बालाघाट, महिदपुर, खाचरौद, नागरा, जावर, शुजालपुर, आगरमालवा, देवरी, बीना, नौगांव, महाराजपुर, हटा, टीकमगढ़, सीधी, मैहर, नर्मदापुरम, पिपरिया, सिवनी मालवा, मुल्ताई, धनपुरी, अनूपपुर, पसान, भिंड, गोहद और सबलगढ़, ये 40 नगर पालिका है। इसके अलावा 169 नगर परिषद में भी मतदान जारी है। जिले में आज 1 नगर पालिका और 5 नगर परिषदों का चुनाव जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज करीब 123 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है, जिसमें करीब 82,018 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज सुबह से जो हल्का बारिश की बूंदाबांदी जारी है और बारिश होने के आसार हैं, तो इसके चलते सुबह से मतदाता जल्दी से जल्दी अपना वोट का प्रयोग करना चाहते हैं और सुबह से इसके कारण मतदाता लाइन में लग चुके हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके अलावा जो मतदान के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि यदि आपके क्षेत्र में मतदान है तो आप अवश्य करके समय निकालकर तुरंत ही मतदान करें। आगरमालवा से रंजीत सेठी, न्यूज़ 18। तो नतीजे भी, जो पिछले नतीजे रहे वो भी आप को हम इस वक्त दिखा रहे हैं। कहां से कितने महापौर हैं और कौन मैदान में है, ये भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनने के लिए मतदाता निकल पड़े हैं बूथों की ओर। अभी हम खड़े हैं रतलाम के सबसे जागरूक कहे जाने वाले लॉयंस हॉल पर। बूथ नंबर 190, 91 और 92 यहाँ पे है और आप खुद देख सकते हैं सुबह से कतारें लग गई है। बुजुर्ग है, युवा है, फर्स्ट टाइम के वोटर यहाँ पर है और सभी लोग पहुँचे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। तो इनसे चर्चा भी कर लेते हैं कि क्या आखिर इनके मन में है। सुबह सुबह सारे काम छोड़कर आज सर वोट देने पहुँचे। मुझे लगता है आपने पूजा पाठ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है। शहर की सरकार चुनने आप आए, क्या आपके मन में है? हमारा ये है सिद्धांत कि आज जो काम करने वाली सरकार है उसको अपन उसकी ओर अग्रसर होएं, चाहे वो कोई भी हो। हमें काम करने वालों से मतलब है। फर्स्ट टाइम के वोटर भी हैं, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं। क्या है, क्या सोच है आपकी वोटिंग को लेकर? जो देश को आगे बढ़ा उनको ही वोट देंगे। युवाओं को प्रेरित करेंगे, दूसरों को बताएंगे कि वोट जरूर दें। युवा, जितने भी युवा नव युवक हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वोट जरूर दें। वोट जरूर दें। और सबसे अच्छी बात देखिए कि सुबह 7 बजने को है और सबसे पहले जो है बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पहुँचे हैं सारे काम छोड़कर। तो ये ही सर कौन से मतलब मैं कहूँगा कि कौन सा चुनाव आप देख रहे हैं, कौन से नंबर का आप वोट यहाँ कर रहे हैं? ये नंबर तो है मेरा, ये नहीं मतलब कितने वो चुनाव आप देख चुके हैं, कहने का मतलब? चुनाव तो मैं काफ़ी देख चुका हूँ। क्या मैं शिक्षक भी रहा हूँ मैं। हाँ, सेवा काल मैं ड्यूटी दी मैंने यहाँ पे चुनाव में, और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और ये बहुत ही आवश्यक है देना। क्या इसके लिए सरकार पूरे दिन छुट्टी भी रखती है मतदान के लिए। बिल्कुल देना चाहिए वोट तो अपने को। वोट बिल्कुल देना चाहिए। अम्मा जी, आप भी पहुँचे हैं सुबह सुबह, तो क्या क्या आपके मन में है आज? आज मेरे को बाहर जाना है, पर मैंने सोचा पहले वोट दे के बाद में बाहर जाऊंगी। 10 मिनट लेट आ जाऊँ चलेगा, पर मेरे को वोट दे के ही जाना है कि मेरी कॉलोनी की उन्नति होगी, मेरे रतलाम की उन्नति होगी। कॉलोनी की उन्नति होगी, मेरे रतलाम की उन्नति होगी, ये सोच है रतलाम के वोटर की। तो न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि सारे काम छोड़कर आप वोट देने जरूर जाए, क्योंकि रतलाम की बात है, विकास की बात है। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। तो रतलाम की रिपोर्ट भी आपने देखी।
कुल मिलाकर रतलाम का जो विकास करेगा, रतलाम के लिए जो बेहतर काम करेगा, उसे वोट दिया जाएगा। वोटर मन बना के आ चुका है, मतदान केंद्र पहुंच रहा है और अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहा है। और अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी भी लगातार तैनात हैं। आशुतोष पुरोहित खरगोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा खरगोन आपको लिए चलेंगे। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट, चुनावी अपडेट के साथ साथ सियासी समीकरण भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। आशुतोष। ललित, मैं आपको बताना चाहूंगा, खरगोन जिले में भी आज जो है निकाय चुनाव को लेकर 6 स्थानों पर खरगोन, बड़वा, सनावद जहां नगर पालिका है, वहीं कसरावद, बिस्टान और करही पाडलिया, मतलब कुल मिलाकर 6 स्थानों पर, ये नगर परिषद है 3, तो कुल मिलाकर 6 स्थानों पर मतदान हो रहा है। हालांकि आज जो है सुबह से मतदान शुरू हुआ, बारिश भी हो रही, लेकिन लोगों में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ मतदाता भी मौजूद है, जो एक युवती भी मौजूद है जिसने पहली बार मतदान किया है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आपने पहली बार मतदान किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड थी सुबह से, जो मुझे वोट देना है, और वोट अभी 2 सालों से मैं दे नहीं पा रही थी, तो अभी इस बार दिया और बहुत अच्छा लगा देके। और मैं चाहती हूँ कि सबको देना चाहिए वोट, और सारे जो भी यंगस्टर्स हैं उनको तो बिल्कुल देना चाहिए। उनके लिए फर्स्ट टाइम है तो उनको बिल्कुल आना चाहिए और देना चाहिए वोट। मतलब कुल मिलाकर जो है युवा है वो लोगों से अपील भी कर रहा है। न्यूज़ 18 भी आप सभी से अपील करता है। बारिश हो रही है, भली गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार मतदान होता है और मतदान को लेकर लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए। कुछ युवा मतदाता भी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से बारिश हो रही है लेकिन लोग पहुँच रहे हैं मतदान केंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे? अपने नगर के विकास, अपने वार्ड के विकास के लिए मतदान का प्रयोग करना ही और अच्छे उम्मीदवार को जिताना, ये हमारी सभी लोग। मतलब लोग ये भी अपील कर रहे हैं कि सब लोग मतदान करें और अपने जो मतलब जो जनप्रतिनिधि है उसका चयन करें। नगर की सरकार बनना है, इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देख रहा है। ललित, हमारे साथ जो है मुख्य नगर पालिका की जो अधिकारी हैं CMO, वो भी मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि मैडम, ये जिस प्रकार से ये चुनाव हो रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, नगर की सरकार बनना है, लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से निकाय चुनाव का पहला चरण हुआ था, वहाँ कई जगह शिकायतें मिली थी कि मतदान प्रभावित हुआ, भी उन्होंने पर्ची नहीं काटी। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे सारे जो है वो पूर्ण हुआ है और इसमें कोई भी लैप्स नहीं रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, लेकिन मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। लोग सुबह 7 बजे से वोट करना शुरू हो गए हैं। मतदान भी समय से प्रारंभ हुआ है। सारी व्यवस्थाएं हमने पर्याप्त की है कि बारिश के बाद भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे वो मतदान करें और बहुत अच्छी से सुचारू रूप से करें। तो कुल मिलाकर मतदान की अपील की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र पहुँचे, अपील करें। ललित, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये PWD कॉलोनी का 112 नंबर का मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, तिरपाल लगाई गई है, लोगों को कि बारिश के दौरान कोई तकलीफ ना हो, इसका विशेष रूप से इंतजाम रखा गया। ललित, चलिए, और इंतजाम रखे गए हैं। बारिश की बूंदों का शोर भी हम सुन रहे हैं। इसी शोर के बीच सियासत को साधा जाना है और ये जिम्मेदारी आज मतदाता के हिस्से है। सुनील भी हमारे सहयोगी शाहजहांपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या अपडेट? ललित, देखिए, शाहजहांपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शुजालपुर नगर पालिका सहित पानखेड़ी नगर पंचायत, अकोदिया नगर पंचायत और कोलाई कला नगर पंचायत में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि मौसम का इफेक्ट इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है और बारिश के चलते अधिकांश मतदान केंद्रों पर इक्का दुक्का लोग ही धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कतारों वाली जो चीज होती है वो फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम खुलेगा, वक्त आगे बढ़ेगा, तो फिर शायद मतदाता जो है बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और जो जिले के बड़े अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हो, SPO, एडिशनल SPO और तमाम जो लोग हैं, वो लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने बारिश के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था तो की है, लेकिन अभी जिस तरीके से सुबह का वक्त है और रिमझिम बारिश चल रही है, उसके चलते मतदाताओं की संख्या फिलहाल मतदान केंद्रों पर कम है। जी ललित, वाकई, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, अब ये बात है कि दिन जरूर चढ़ेगा, सूरज चढ़ेगा कि नहीं बादलों के चलते, लेकिन लोग वोटिंग करने जरूर पहुंचेंगे।
और शरद श्रीवास्तव हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद के पास हम आपको लिए चलेंगे। शरद, बैरसिया का अपडेट तो हम चाहेंगे ही, पर पूरे प्रदेश की राजनीति के हिसाब से बागी जो समीकरणों पर असर डाल रहे हैं उसके बारे में भी समझाएं। एक बात, दूसरी बात, आम आदमी पार्टी एक प्रयोग कर रही है उसके बारे में भी बताएं। शरद। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। आम आदमी पार्टी हो या AIMIM पार्टी हो, ये ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि इस बार का जो नगरीय निकाय का चुनाव है उसमें अपने लिए कुछ संभावनाएं मध्य प्रदेश की राजनीति में तलाशी जा सकती हैं। यही वजह है कि कुछ जगहों पर तो आम आदमी पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। सिंगरौली जैसे जो इलाके हैं वहां पर खुद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे हुए थे और इस तरीके का जो समीकरण है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक बात बैरसिया की है तो हम इस वक्त बैरसिया में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो एक आदर्श मतदान केंद्र है वहां पर हम आए हुए हैं। इस आदर्श मतदान केंद्र पर इस वक्त में जो मतदान है वो चल रहा है। लंबी लंबी जो कतारें हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग जितने अंदर हैं उससे ज़्यादा तो हमने देखा था कि बाहर जो कतार है वो लगी हुई है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आए हुए हैं। अच्छा बताइए भैया, कितनी देर से आप कतार में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए? 10 मिनट हुए अभी या 5 मिनट हुए होंगे आए हुए। ये बताइए कि ये जो बैरसिया में इस बार चुनाव हो रहा है नगर परिषद के, क्या दिमाग में लेकर आए, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? यही कि जो अभी आने वाले समय में जो मतलब अभी तक जो विकास हुआ और जो हमारी समस्याएं थी जिसने ज्यादा अच्छे से फेस किया है उसी का रहेगा। आपको लगता है कि जो समस्याएं थी उनके निदान हो गए हैं? हाँ हुए हैं और आने वाले समय में और अच्छा होगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बताइए दादा, कहाँ से आए हैं आप? महुआ खेरे। अच्छा ये बताइए कि वोट देने के लिए कितनी देर से लगे हैं? अरे अब 5 मिनट भाई। ये बताओ कि क्या मुद्दा है जहाँ चुनाव? पहली बार डाल रहे हैं हम। पहली बार डाल रहे हैं? अब तक क्या नहीं डाले? नाम ही ना है। नाम नहीं था? जुड़वाए क्यों नहीं थे? अरे आपकी साल जुड़े ही है नाम। तो आपकी कितनी उम्र हो गई आपकी? अरे हम तो गांव से आकर लगे हैं। अच्छा, यहाँ नहीं था ये कहिएगा। आप बोले पहली बार ही डाल रहे हैं। चलिए खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा भैया आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील जाटव है। मैं वार्ड नंबर 18 में रहता हूँ, महुआ खेड़ा। ये बताइए कि इस बार आप वोट डालने आए हैं, क्या सोचकर वोट डालने? सर ये सोचा है कि जो भी व्यक्ति बनेगा तो अच्छा काम करेगा, जो समस्या है लोगों की वो दूर करेंगे। क्या समस्याएं हैं? मतलब आमतौर पर अगर हम नगर परिषद की बात करें, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं होती, तो क्या छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लगता है कि जो भी प्रत्याशी जीते चुनाव के बाद तो वो उनके समाधान करे? सर एक समस्या तो नाली की है और रोड की भी है और साफ सफाई वाली। अच्छा आप अपना वोटर आई कार्ड अगर हमें दिखा दें। मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथ में अपने जो वोटर आई कार्ड हैं वो ले लें। तो ये एक अच्छी तस्वीर है जो आपको इस वक्त दिख जाएगी। ये यहाँ देख सकते हैं सुनील जाटव जी हैं, ये बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं। युवा भी हैं कुछ, इनसे भी हम बात करेंगे। बड़ा उत्साह लग रहा है आपके चेहरे पे, एक अलग ही खुशी दिख रही है वोट डालने की। यस। अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें जो जिताना है, क्योंकि पार्षद अपने खड़े हुए हैं, पार्षद प्रत्याशी अगर जीत जाएंगे तो अपने जो वार्ड का थोड़ा जो भी समस्या है छोटी मोटी वो सारी निराकरण करेंगे, बस कर देंगे सारा। हाँ। अभी क्या समस्या है जो जिनका निराकरण नहीं हो पाया? बस जो नालियों की समस्या है, हालांकि ये वार्ड की जो कुटियों वगैरह ये जो भी है उस वार्ड में हो गई हैं, लेकिन इस वार्ड में नहीं हो पाई हैं आवास योजना की। उससे रिलेटेड अगर यहाँ पे हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, यही अपील करने के। अच्छा कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करना भी ज़रूरी है, वो भी कतार में लगी हुई हैं। अच्छा ये बताइए कि आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या सोचकर आए हैं, क्या दिमाग में है? क्या होना चाहिए आपके इलाके में डेवलपमेंट का काम? कुछ काम अच्छा सा। अच्छा काम होना चाहिए। आप बताइए, आप युवा हैं, आप पहली बार वोट डाल रही हैं? नहीं, दूसरी बार। अच्छा दूसरी बार डाल रही हैं, तो क्या सोचकर वोट डालने के लिए आई हैं? वोट सब डालते हैं और नहीं, सब तो डालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाई प्रत्याशी जिताने के लिए डालेंगे, फिर आपने को सोच रखा होगा कि भाई आपके घर के आसपास साफ सफाई हो, नालियां हो साफ बेहतर हो, जैसा बता रहे हैं कुछ लोग खराब हैं।
काम होना चाहिए और क्या। ठीक है, तो कुछ जो है बोलने पर हम अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं ये बैरसिया की तस्वीरें हैं। बैरसिया में जो मतदान है वो चल रहा है, लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। जैसी तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं उस हिसाब से तो एक बात तय है कि यहाँ के लोग घरों से बाहर निकले हैं मतदान करने के लिए। और मौसम भी आज बारिश नहीं हो रही है, हालांकि इससे पहले तक बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज मौसम साफ़ है, किसी तरीके की बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। लिहाजा लोग पहली फुर्सत में जो अपना वोट है, मताधिकार है, उसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ मतदान केंद्रों पर पहुँचे हुए हैं। और ये एक आदर्श मतदान केंद्र है। एक और कक्ष है, वहाँ पर भी कतार लगी हुई है, यहाँ पर भी जो मतदान है वो चल रहा है। तो ये जो सीधी तस्वीरें हैं, सबसे बड़ी नगरीय निकाय चुनाव की जो कवरेज है वो न्यूज़ 18 पर हम दिखा रहे हैं। चाहे छोटी नगर परिषद हो, नगर पालिका हो या नगर निगम हो, हर जगह की हर तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक और जो कतार है इस कक्ष के बाहर भी लगी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात कर सकें। देखिए ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है ललित अपने आप में, कि इतने उत्साह के साथ में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि कितनी देर हो गई आपको वोट करने के लिए? अभी आए हैं सर। आज जो वोट गिर रहे हैं, क्या सोचकर आए हैं वोट देने? जी इसलिए आए हैं कि हमारा वार्ड जो है अच्छे से रहे, साफ सफाई रहे उसमें, और कोई परेशानी जो आए तो मतलब परेशानी ना आए कोई चीज़ की। तो आपको लगता है कि जो अब तक पहले के जो पार्षद थे उन्होंने उन बातों पर ध्यान दिया है? अब ये चीज़ तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता है इस समय, क्योंकि कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, जो चीज़ मैं मन में ही रखता हूँ सब। अच्छी बात है, बिल्कुल। आप मतदान जो मत है वो होना चाहिए, लेकिन मैं बस इतना जान रहा था कि अब तक जो समस्याएं थी, मतलब जो भी समस्या हो आपके इलाके की, वो दूर हुई है कि नहीं हुई है? हाँ दूर तो हुई है और एकदम पूरी नहीं हुई है, कुछ हुई है कुछ नहीं हुई है, थोड़ा है और थोड़ा बाकी। थोड़ा बाकी है। हमने इधर लट्टा गेल बहुत मछली है, अभी भी जब भी किचन में तो आते हैं बहुत दिक्कत है, अभी बहुत परेशान है। हमारे नल भी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। अभी हमने तो पानी वाली समस्या दूर होनी चाहिए। हाँ दूर होनी चाहिए, नली बनना चाहिए। लड़ाई लोजी ना होती है नाली की वजह से पानी वानी इधर जाता होगा तो ललते खेत वाले आ जाते हैं लड़ने के लिए। अच्छा आप बताइए आपके यहाँ की क्या समस्या है? ये नालियाँ मालियाँ गड़बड़ हैं और कुछ नहीं, और सब सही ठीक है सब। आपके यहाँ भी क्या लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन जाती है पानी वानी को लेकर? क्या बन जाती है, लेकिन अपन ढीले आदमी है, अपन कुछ कहते ही नहीं, अपन किसी लड़ने ही नहीं चाहते, क्या करें। आप बताइए, आप तो युवा नजर आ रहे हैं, युवाओं की ये नालियों का तो एक समस्या होगा, इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप? सर हमारी ये समस्या है। ये भी आपकी भी समस्या है। देखिए ललित, ये एक तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की, और निश्चित तौर पर छोटे चुनाव हैं, वार्ड के चुनाव हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की समस्याएं भी वैसी हैं। लेकिन ये छोटी समस्या कितनी गंभीर हो जाती है, जैसा कि एक जो मतदाता है उन्होंने कहा कि नालियाँ नहीं है, पानी निकलने की कोई समस्या हो जाती है, तो आमतौर पर जो झगड़े जैसी स्थिति है वो बन जाती है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। उम्मीद है कि इस बार का जो चुनाव है वो अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अच्छा उत्साह है मतदाताओं का, ये शांतिपूर्वक संपन्न होगा और जो समस्याएं जो बाकी रह गई हैं वो दूर होंगी लोगों की, ऐसी उम्मीद हम बैरसिया में कर सकते हैं। जी एक बात और है, अगर शरद जैसे जिस तरीके से शरद ने खंगालने की कोशिश की कि भाई आप बताइए किस चीज़ की कमी है और क्या कुछ पूरा हो चुका है, किस चीज़ की और कमी है, तो लोग बोलते हैं। थोड़ा आपको पूछना और मेहनत करना पड़ेगा, वरना आपको बहुत आसान होता है किसी को भी नुपुर शर्मा में उलझा देना। उदयपुर में क्या हुआ, जयपुर में क्या हुआ, शेर का मुंह खुला है, शेर का मुंह छोटा है, शेर का मुंह बड़ा है, इसमें उलझाना बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप पूछते हैं तो मतदाता बताता है। शरद, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कई पहलू ऐसे होते हैं जो तत्काल इफेक्ट डालते हैं। जैसे जो चुनावी मैनेजर हैं वो ये मानते हैं कि सारा खेला चुनाव से पहली शाम का होता है, या अलग अलग तरीके से जो प्रलोभन दिए जाते हैं अपने पक्ष में करने के लिए किया जाता है, वो सारा खेल पूर्व संध्या का होता है। चुनाव पूर्व संध्या हम इसे कह सकते हैं। सवाल मेरा ये कि इस बार चुनाव पूर्व संध्या पर बारिश ने कई जगह खलल डाला होगा, और बारिश की स्थिति ऐसी है कि 2 घंटे में बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी धराशायी हो गई हैं, कई बड़े दिग्गजों के घरों में पानी घुस गया है। क्या यह फैक्टर आज बटन दबाते वक्त दिमाग पे होगा? शरद, देखिए होना तो यही चाहिए, और ये कहना
कि ये मुद्दे नहीं होंगे जनता की जहन में, शायद ठीक नहीं होगा। क्योंकि अभी जितने लोगों से हमने रैंडमली बात किया, आप देखें कि कॉमन कोई एक बात अगर निकल के सामने आई तो उनके आसपास के इलाके की जो समस्या है वही निकल के सामने आई। हाँ, ये बात और है कि ये बात कि कुछ जगहों पर चुनाव को प्रभावित करने की इस तरीके के हथकंडों के जरिए कोशिश की जाती है, लेकिन आज का मतदाता बहुत होशियार है। वो समझता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है, और अगर इस तरीके के किसी प्रलोभन में आकर वो वोट करते हैं या किसी इस तरीके के प्रयोजन में शामिल होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान उनके ही वार्ड का या उनके ही इलाके के जो डेवलपमेंट है उसको लेकर होगा। तो उम्मीद तो हम यही करेंगे, और कतार हम फिर से दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा सहयोगी से कि ये बड़ी होती जा रही है। तो उम्मीद है कि जो प्रलोभन अगर किसी तरीके का होगा वो काम नहीं किया होगा। यहाँ अपने बच्चों को लेकर भी जो लोग हैं वो आए हैं, अपने गोद में लिए हुए हैं बच्चा। संभव है कि उनकी जो माँ होंगी वो वोट डालने के लिए गए होंगे, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनकी माता जी कहाँ हैं? अंदर हैं, वोट डालने गई हैं। हाँ, तो ये जिम्मेदारी आपने उठाई है? हाँ। ये बताइए कि ये घर में भी ऐसी जिम्मेदारी उठाते हैं, ऐसे वोट डालने के लिए उठाई? नहीं उठाते ना। हाँ। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। हाँ। आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। जब आप वोट डाल रहे थे तब बच्चा कौन लिए था? मिनका नहीं थे। हाँ। देखिए ललित, ये कितनी अच्छी तस्वीर है कि जब इनकी पत्नी यानी इस बच्चे की माँ वोट डालने गई हैं तो पिता जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जब पिता वोट डालने के लिए गए थे तो माँ ये जिम्मेदारी उठा रही थी। ऐसी ही जिम्मेदारी अगर मतदाता उठाएंगे और किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर जो बात या जो शंका आपने जाहिर की थी वो फलीभूत नहीं होगी, उसका असर नहीं होगा। और वाकई में अगर किसी तरीके से कोई दावा होता भी है स्मार्ट बनाने का या स्मार्ट नहीं भी बनाने का, तो फिर वो पूरा करना जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बन जाएगी। जी, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी लगातार तैनात हैं, लेकिन हमने जैसे कहा कि हम बड़ी खबरों पर भी नजर बनाए हुए हैं। अगली बड़ी खबर युवाओं से जुड़ी हुई। किसी भी देश या राज्य का युवा वहां की पूंजी के समान है, कैपिटल के समान है। राज्य में युवा प्रतिभागियों को आगे बढ़ाने और उनके भविष्य निर्माण के लिए बेहतर वातावरण बनाने में प्रदेश की सरकार की भूमिका बड़ी होती है।